अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई जल्द से जल्द कम मेहनत में अच्छी अर्निंग करने के एक तरीका बताओ तो आप क्या कहोगे? कुछ लोग ब्लॉगिंग कहेंगे, कुछ लोग अफिलिएट मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग एक ऐसा मेथड है जिस पे अच्छी अर्निंग कमाने के लिए आपको भर भर के मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और भर भर के अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि अफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग में कम ट्रैफिक में भी आप अच्छी अर्निंग, अच्छी रेवेन्यू कर सकते हो। जहाँ तक कि मैं आपको अभी अपनी अर्निंग बताऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि आपकी एक मोटिवेशन बूस्ट हो, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी अर्निंग क्या हुई है अमेज़ॉन इंडिया से और अमेज़ॉन यूएसए से, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी अपने अमेज़ॉन की अर्निंग दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ कि मेरी अर्निंग हो रही है, तो मैं आपको अर्निंग करने के तरीके भी दिखा सकता हूँ। देख रहे हैं ये अमाउंट है, यहाँ पे क्लिक्स वगैरह, ऑर्डर वगैरह, शिप वगैरह सब वो दिख रही है आपको। कन्वर्जन रेट वगैरह, टोटल अर्निंग वगैरह दिख रही है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट को मैं ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर मैं आपको कैटेगरी हटा करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो आप देखेंगे रैंडमली बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी इंडियन अमेज़ॉन डॉट इन का की अर्निंग है यहाँ पे। अगर मैं आपको उसके अलावा और भी अमेज़ॉन है, जैसे कि मैं डॉट कॉम की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए $371 की अर्निंग हुई है। यहाँ पे भी आपको सारे बहुत सारे क्लिक्स वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह दिख रही होगी, ठीक है। शिफ्ट वगैरह दिख रही होगी, टोटल अर्निंग वगैरह, कन्वर्जन सब कुछ आपको दिख रही होगी, ठीक है। अच्छा खासा कन्वर्जन रेट है ये। देखिए सारे प्रोडक्ट्स को वगैरह को मैं यहाँ पे सेल क्या करता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट हटाकर कैटेगरीज वेस भी अगर लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार की कैटेगरीज में ज़्यादातर मैं डील करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके आप भी अर्निंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना है। जो अर्निंग अभी आपने देखी है, इस तरह करके अर्निंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लाखों में अर्निंग करते हैं। लेकिन सही स्ट्रैटेजी बताना, जो कि यूट्यूब पे बताना थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाती है। ये एक कोर्स के माध्यम से बताना आसान होता है, ताकि वो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं जो वाकई अर्न करना चाहते हो, टाइम पास नहीं करने वाले हों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको किस किस प्रकार के फ़ायदे होंगे। इससे पहले कि मैं आपसे बताऊंगा कि अमेज़ॉन अफिलिएट आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लैपटॉप स्क्रीन पे कुछ बेनिफिट्स वगैरह मैंने निकाले हैं आपके लिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ब्रॉड प्रोडक्ट सिलेक्शन है। टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं भाई साहब, अमेज़ॉन पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो और मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि दूसरा बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे ट्रस्टेड ब्रांड है। अमेज़ॉन पर लोग इतना भरोसा करते हैं अपना कोई कार्ड पेमेंट ऐड करने पे, कार्ड, यूपीआई वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़ॉन पे सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये कि ट्रस्टेड ब्रांड का मतलब सेलिंग ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हम उसको और भी अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा फ़ायदा ये है कि हाई कमीशन रेट है, कन्वर्जन रेट है, कमीशन नहीं कन्वर्जन रेट है। क्योंकि देखिए अगर मैंने 6-7 सालों में ये सीखा है कि अगर आपकी वेबसाइट पे इंडिया से 18 से 20 लोग अगर आते हैं, तो एक सेल कम से कम कन्वर्ट हो ही जाती है। उसी जगह टियर 1 कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि 10 से 12 लोग अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो एक कन्वर्जन हो ही जाता है। तो इतनी कन्वर्जन रेट है। किसी और प्रोडक्ट्स को अगर आप प्रमोट करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह, डिजिटल प्रोडक्ट, किसी और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स तो ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट की कमीशन आपको सेल होगी तो भी आपको कमीशन मिलेगी। दूसरा ये है कि उसमें कन्वर्जन रेट कम होता है, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट बेस बहुत कम होती है। यहाँ अमेज़ॉन पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ इसकी कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होती है। चौथा फ़ायदा ये है कि फ्रीक्वेंट परचेस है। ऐसी प्रोडक्ट्स उसके अंदर बहुत सारी है जो बार बार लोगों को खरीदने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये बार बार जब सेल होगी तो हम बार बार परचेस होगी तो बार बार हमको सेल करने की अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिलती है, ठीक है। और पांचवा फ़ायदा ये है कि इसमें कुकी ड्यूरेशन होता है। मतलब कि आप अगर अपने वेबसाइट से अमेज़ॉन पे किसी बंदे को रिडायरेक्ट कर देते हैं, 24 आवर्स के अंदर अगर वो बंदा प्रोडक्ट खरीद लेता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है, ठीक है। 24 आवर्स की कुकीज़ होती है उसके अंदर। और छठा फ़ायदा ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट्स अर्निंग है। मतलब ये है कि अगर आपने एक किचन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर लिया, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे बंदा आया और किचन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बाद वो मतलब लिंक पे क्लिक करके अमेज़ॉन पे चला गया, वो किचन के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा, क्योंकि उसका बाइंग इंटेंट था, क्योंकि वो वेबसाइट से आता है तो वो सर्च कर रहा है, इसका मतलब कि बाइंग इंटेंट है, वो ख़रीदने वाला है।
लेकिन अगर वो किचन के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट्स भी खरीद लेता है, क्योंकि अमेज़ॉन पर तो सेल होती रहती है, तो भी आपको उसका कमीशन मिलता है। ये सिर्फ अमेज़ॉन में हो सकता है, किसी भी और अफिलिएट प्रोग्राम में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने भी कहा ना कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट आपकी सेल होती है तो आपको कमीशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। लेकिन अमेज़ॉन में ऐसा नहीं है। 24 घंटे के अंदर अगर वो प्रोडक्ट सेल हुई तो भी, कोई दूसरी प्रोडक्ट सेल हुई तो भी आपको उसका कमीशन मिलता है। ठीक है, चलिए 7वें बेनिफिट्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजिंग सपोर्ट्स आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे जब अमेज़ॉन पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे अमेज़ॉन की टूल्स वगैरह मिलेगी, विजेट्स वगैरह, बैनर्स वगैरह मिलेगी, जो आप पोस्ट में, साइड बार में, बॉटम में, हेडर में, कहीं पे भी एज अ बैनर, लिंक, इमेज वगैरह आप चिपका सकते हैं। वहाँ से आपकी कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ मैंने देखी है और सब कुछ हमारे कोर्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ठीक है, पूरी तरह से इंक्लूड है इसमें। और 8वां फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन ग्लोबल रीच की अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करता है। मतलब ये है कि अगर आप amazon.in को ज्वाइन किया आपने, ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट टारगेट किया है वो सारा amazon.in पे है। अमेज़ॉन मतलब इंडिया के लोग अगर आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आपकी इंडिया से जो amazon.in है वहाँ से तो अर्निंग होगी। ग्लोबल रीच का मतलब ये है कि अमेज़ॉन लगभग 21 टू 22 कंट्रीज़ में लगभग अवेलेबल है। और जो भी कंट्रीज से, चूँकि वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है कि सभी कंट्रीज से ट्रैफिक आती है। जाहिर सी बात है कुछ कंट्री ऐसी होती है जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है, उस पर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बाकी सभी कंट्री से कुछ ना कुछ ट्रैफिक होती है। वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड होते हैं, वो सभी कंट्री से होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी और कंट्री से आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं तो भी आपको उसका कमीशन मिलता है, अगर आपने उस पर्टिकुलर कंट्री के अमेज़ॉन को आपने ज्वाइन किया है, वहाँ की लिंक को ऐड किया है। कैसे करना है, एक ही लिंक से भी रिडायरेक्ट हो जाती है, वो गेट AWP प्लगइन से होता है, वो भी हमने सेटअप करने के बताया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ग्लोबल रीच है, मतलब ये एक इंडिया से नहीं, किसी और कंट्री से भी आपकी वेबसाइट पे आता है, रिडायरेक्ट होता है, तो उसकी कमीशन आपको मिलती है। ठीक है, चलिए। और 8वां फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन आपको टाइमली पेमेंट देता है, कोई डिले नहीं, ऑन टाइम, बिल्कुल 29 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाती है तो आ जाती है। ठीक है, चाहे वो इंडिया की हो, यूनाइटेड स्टेट की हो, किसी की भी हो, पैसा ऑन टाइम होता है अमेज़ॉन की, बिल्कुल टाइमली पेमेंट है। 10वां ये है कि एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग आपको देता है कि आपकी वेबसाइट पे, आपके अमेज़ॉन स्टोर पे, मतलब अफिलिएट जो डैशबोर्ड है आपका, कितने क्लिक्स आए, कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कितने रिटर्न्स हो गए, कन्वर्जन क्या हुआ, पूरा स्टैट्स आपको दिखता है, लाइव स्टैट्स दिखता है। तो ये चीज़ इसमें अमेज़ॉन में बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि 8वां फ़ायदा ये है कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होता है। अमेज़ॉन अपने पॉलिसी में लोगों के कोई बाइंग बिहेवियर्स में लोगों के इंटेंट को, यूज़र्स को देख करके एज अ क्रिएटर हम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए अमेज़ॉन अपडेट लाता है और हमारे फ़ायदे के लिए अपडेट लाता है। क्योंकि देखिए एटलीस्ट अमेज़ॉन को प्रोडक्ट सेल करना है, जो कि उसकी बिलियंस में ट्रैफिक है, और हम उनके प्रोडक्ट को और भी प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई हमारा एक साथ देता है, उस हिसाब से हम क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं और वहाँ से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ इंप्रूवमेंट आपको मिलती रहती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये कोर्स में एनरोल किया तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे जो भी इस कोर्स में बताया है उसमें लर्न प्रोबेन इन स्ट्रैटेजी बताई है। ठीक है, एकदम बिल्कुल अपडेटेड स्ट्रैटेजी है जो मैं पर्सनली अपनी वेबसाइट में यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने अमेज़ॉन अफिलिएट की वेबसाइट, जो मेरी 6 वेबसाइट है जिसमें अमेज़ॉन को लिंक ऐड किया है, सभी वेबसाइट की अर्निंग मैंने आपको अभी नहीं दिखाई है, क्योंकि सिर्फ अर्निंग दिखाना मतलब नहीं है। बस एक ये है कि आप इतनी अर्निंग कर सकते हो जितना कि इंडिया में आम लोग आम सैलरी कमाने के लिए भटकते हैं, तो आप आराम से अमेज़ॉन से अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो मतलब। ठीक है, और आपने मल्टीपल वेबसाइट अगर बना लिया, जो कि इस कोर्स में सब कुछ बताया गया है, मल्टीपल वेबसाइट बना लिया, मल्टीपल निश पे वेबसाइट बना लिया, तो फिर तो आपकी अर्निंग सीधा बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रोवन स्ट्रैटेजी बताई गई है। दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड चेंजेस लगाए हैं। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो आने वाले समय में भी अमेज़ॉन पे जो भी पॉलिसी ऐड होगी, जो भी कोर्स में वीडियोस ऐड होगी, सब कुछ आपको डैशबोर्ड में मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम एक्सेस होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने ये भी बताया है इस कोर्स के अंदर कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, जो अमेज़ॉन की पॉलिसी को वॉलेंस करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें ताकि आपकी अकाउंट टर्मिनेट ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी गलती है जो आपको पता भी नहीं होता है और आपकी अकाउंट टर्मिनेट हो जाती है, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होना चाहिए। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में एनरोल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि निश सिलेक्शन, हमने ऐसे ऐसे निश के बारे में बताया ना जो कि आपने यूट्यूब पे, ब्लॉग्स पे देखा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे निश है, चूँकि ना हम सिर्फ निश के बारे में बताया, बल्कि निश कैसे रिसर्च करते हैं। ठीक है,
और क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। अगर मैं आपको 100 निश की लिस्ट दे देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे 100 निश की लिस्ट दे देता हूँ और मैं सभी को कोर्स दे रहा हूँ, तो उसी 100 निश पे सभी लोग काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोर्स में ये बताया है कि निश कैसे फाइंड करते हैं, जो कि मैं कैसे फाइंड करता हूँ निश लिस्ट के अलावा, तो आप बिल्कुल बिल्कुल इन डेप्थ है, बिल्कुल इन डेप्थ है। देखिए अमेज़ॉन की कोर्स प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कौन सी निश पे जाना, ये एक साइंस है। रैंडमली किसी भी निश पे आप जाएंगे, प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और छोटे मोटे प्रोडक्ट को प्रमोट करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी इसमें बताई गई है, जो स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो फुल करते हो तो आपकी अर्निंग सीधा बूस्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे 7वें पॉइंट में ये बताया है कि आप वैल्यूएबल कन्वर्टिंग कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, कंटेंट की एसईओ कैसे करेंगे, रैंक कैसे करेंगे, सब कुछ इन डेप्थ इसके अंदर गाइड है। उसके साथ हमने नेटवर्किंग ब्रांडिंग का हमने बताई है कि आप सोशल प्रेजेंस कैसे बना सकते हो, अपनी ब्रांड को रिकग्नाइज कैसे लोगों कर सकते हो, कैसे लोगों को रिकॉल कर सकते हो कि हाँ आप इस चीज़ को गाइड करते हो। मतलब अफिलिएट साइट क्या होती है, एक प्रोडक्ट जिसके बारे में लोगों को गाइड करना होता है, समझाना होता है कि आप ये प्रोडक्ट लोगे तो ये काम के लिए आपके लिए ये अच्छा होगा, ये काम के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये सब चीज़ें गाइड होती है। तो लोग अपने लोगों के नज़र में अपनी ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे बताई है, ठीक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस पूरे कोर्स में आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी तरह से आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा कि पूरी स्ट्रैटेजी क्या होती है 0 टू हीरो लेवल में। जैसी अर्निंग मैं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको साइट 2 साइट की अर्निंग दिखाई है, वो इस तरह करके मेरी और भी साइट है, इस तरह करके आप भी मल्टीपल साइट ओपन कर सकते हो और लॉन्ग लाइफ के लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इन सभी कोर्स का यहाँ पे उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और है जो कि आपको मैंने बताया था कि निश रिसर्च मिलेगा। कीवर्ड रिसर्च, रैंडमली किसी भी टॉपिक पे नहीं लिखना है बल्कि कीवर्ड रिसर्च करना है। पूरा इन डेप्थ गाइड है, लगभग 10-12 वीडियो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे है। वेबसाइट अगर आपको नहीं बनाने आता है तो वो भी इस कोर्स में दिया गया है। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना यूट्यूब सर्च करने की जरूरत है, ना अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत है। सारा सब कुछ आपको इसमें मिलेगा कि वेबसाइट आप कैसे बनाओगे, एफिलिएट साइट को कैसे सेटअप करोगे, ठीक है। एसईओ कैसे इस्तेमाल करोगे वेबसाइट में, आप जो पोस्ट होती है, जो प्रोडक्ट्स होती है, उसका एसईओ कैसे करोगे, प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करोगे और आर्टिकल कैसे लोगे, सब कुछ इन डेप्थ गाइड है। तो अब देर क्यों, बस इस चीज़ में आइए, ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को शुरू करिए, कोर्स में इनरोल करते हैं और आगे जा कर के अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते करते लॉन्ग लाइफ अर्निंग के लिए अर्निंग करना शुरू करते हैं, ठीक है।